क्या आपने कभी सोचा है, आपके हर कर्म की गिनती हो रही है। कोई भी कार्य, चाहे वह छोटा हो या बड़ा, व्यर्थ नहीं जाता। आप किसी भूखे को भोजन कराए या किसी असहाय को तिरस्कार से ठुकरा दें, यह ब्रह्मांड उस क्षण को दर्ज कर लेता है और वही कर्म तय करते हैं कि मृत्यु के बाद आपकी आत्मा अगला जन्म कहां लेगी। गरुड़ पुराण का अद्भुत रहस्य कहता है, जैसा कर्म वैसा जन्म। जब कोई मनुष्य इस धरती पर जन्म लेता है तो वह अपने साथ केवल एक चीज लेकर आता है, उसके पूर्व जन्मों के कर्म। धन, संपत्ति, शरीर, रूप, परिवार, ये सब बदलते रहते हैं, पर जो चीज आत्मा के साथ चिपकी रहती है वह है उसका संचित कर्म। और यही कर्म यमराज के दरबार में प्रस्तुत होते हैं। मृत्यु के बाद आत्मा अकेली नहीं होती, उसके कर्म उसके साथ खड़े होते हैं जैसे साक्षी। वे कर्म ही आत्मा के भविष्य का निर्णय सुनाते हैं। क्या वह फिर से मनुष्य बनेगी, देवत्व पाएगी या किसी अंधेरे योनि में गिर जाएगी। गरुड़ पुराण में वर्णित है कि मृत्यु के पश्चात आत्मा एक यात्रा पर निकलती है। यमदूत उसे ले जाते हैं और एक अद्भुत न्यायालय के सामने खड़ा करते हैं। वहां उसके जीवन की किताब खोली जाती है। उस किताब में कुछ भी छुपा नहीं होता। हर विचार, हर क्रिया, हर पाप और हर पुण्य वहां अंकित होता है। कल्पना कीजिए, जब एक मनुष्य सोचता है कि कोई नहीं देख रहा और वह छल करता है, तो भी उस क्षण का लेखा जोखा अमिट रूप से लिख लिया जाता है। कोई भी कर्म अदृश्य नहीं रहता। मनुष्य अपने जीवन में अक्सर सोचता है कि थोड़े से बुरे काम करने में क्या हानि है, लेकिन वही छोटे छोटे कार्य मृत्यु के बाद विशाल परिणाम बनकर सामने आते हैं। गरुड़ पुराण बताता है कि यदि कोई जीव क्रूरता करता है, जानवरों को पीड़ा देता है, तो अगले जन्म में वही आत्मा पीड़ा भोगने के लिए नीच योनि में जाती है, कभी पशु के रूप में, कभी कीट के रूप में। वहीं जो मनुष्य दया, करुणा और सेवा करता है, वही आत्मा अगले जन्म में उच्च लोकों की ओर जाती है। भगवद गीता में श्री कृष्ण ने स्पष्ट कहा, यथा कर्म यथा श्रुतम, अर्थात हर जीव अपने कर्मों के अनुसार फल पाता है। कोई भी व्यक्ति अपने कर्म से बच नहीं सकता, चाहे वह राजा हो या भिखारी। कर्म का नियम सब पर समान रूप से लागू होता है। यही कारण है कि एक ही परिवार में जन्मे दो भाई बहन का जीवन इतना भिन्न हो सकता है। एक समृद्धि पाता है और दूसरा दुख। यह किसी ईश्वर की अन्यायपूर्ण लीला नहीं, बल्कि उनके अपने कर्मों का परिणाम है। सोचिए, जब कोई मनुष्य अत्यधिक क्रोध में किसी को श्राप दे देता है या किसी का हक छीन लेता है, तो उस क्षण वह अपने अगले जन्म की दिशा बदल देता है। और जब कोई करुणा से किसी अनजान की मदद कर देता है, तो वह अपने भविष्य के जीवन के लिए प्रकाश का मार्ग प्रशस्त करता है। यही कारण है कि आर्षि मुनियों ने कहा, सावधान रहो, क्योंकि हर कर्म तुम्हारा भाग्य लिख रहा है। गरुड़ पुराण में एक कथा आती है। एक व्यापारी जिसने जीवन भर लालच और छल से धन कमाया, वह सोचता था कि मृत्यु के बाद सब समाप्त हो जाएगा। लेकिन जब उसकी मृत्यु हुई तो यमदूत उसे बांध कर ले गए। वहां उसके सामने उसके सारे कर्म एक एक करके प्रस्तुत हुए। उसने जिन अनाथों का हक मारा था, वे सब दृश्य बनकर उसके सामने आए। और उसी क्षण यह निर्णय हुआ कि उसे अगले जन्म में अत्यंत निर्धन परिवार में जन्म लेना होगा, ताकि वह स्वयं भूख और अभाव का अनुभव कर सके। यही न्याय है, न कोई पक्षपात, न कोई पक्षधरता, केवल कर्म का दर्पण। इसके विपरीत गरुड़ पुराण में एक दूसरी कथा है, एक स्त्री की, जिसने गरीबी में भी हर रोज अपने घर आए भूखे को भोजन कराया। वह स्वयं भूखी रह जाती, लेकिन अन्नदान कभी बंद नहीं किया। जब मृत्यु आई तो यमदूत उसे सम्मान के साथ ले गए। उसके सामने उसके कर्म रखे गए और तत्काल आदेश हुआ, यह आत्मा अगले जन्म में एक समृद्ध और धार्मिक परिवार में जन्म लेगी। यही पुण्य का प्रतिफल है। हर मनुष्य का जीवन दरअसल एक बीज बोने जैसा है। आप जो बोते हैं वही काटते हैं। अगर आप कांटे बोएंगे तो फूल नहीं खिलेंगे। यदि आप प्रेम और सेवा बोएंगे तो आने वाले जन्मों में शांति और समृद्धि अवश्य पाएंगे। यह कोई अंधविश्वास नहीं, बल्कि ब्रह्मांड का शाश्वत नियम है। परंतु सबसे बड़ा रहस्य यह है कि मनुष्य को यह स्मृति नहीं रहती कि वह कौन से कर्म लेकर आया है। जन्म लेने के साथ ही आत्मा पर विस्मृति का पर्दा डाल दिया जाता है, ताकि वह नया जीवन जी सके।
लेकिन कर्म तो छुपे नहीं रहते। वे हर स्थिति, हर रिश्ते, हर दुख और हर सुख के रूप में सामने आते हैं। जब कोई बच्चा जन्म से ही रोग लेकर आता है या कोई बिना कारण ही बड़े संकटों में फंसता है, तो यह केवल संयोग नहीं, बल्कि उसके पूर्व जन्म के कर्मों की छाया होती है। शास्त्र कहते हैं कि ईश्वर न्यायप्रिय है। ईश्वर कभी अन्याय नहीं करता। जो दुख हमें मिलते हैं वे किसी और की गलती नहीं, बल्कि हमारे ही कर्मों का फल होते हैं। और यही बात हमें अपने जीवन के प्रति जागरूक बनाती है। अगर हमें अगला जन्म शुभ चाहिए, तो आज ही अपने कर्मों को शुभ बनाना होगा। कर्मों का यह रहस्य इतना गहरा है कि मनुष्य अपनी साधारण बुद्धि से इसे अक्सर समझ नहीं पाता। हम सोचते हैं कि कुछ लोग जन्म से ही सुखी क्यों हैं और कुछ लोग जन्म से ही दुख भोगने को क्यों अभिशप्त हैं। कोई महलों में जन्म लेता है तो कोई झोपड़ी में, कोई स्वस्थ शरीर पाता है तो कोई जन्मजात रोग लेकर आता है। यह भेदभाव किसी ईश्वर का अन्याय नहीं है, बल्कि हमारे अपने ही संचित कर्मों का न्याय है। गरुड़ पुराण स्पष्ट करता है कि हर आत्मा अपने कर्मों का हिसाब चुकाने के लिए बार बार जन्म लेती है। जब तक कि उसके सारे आरण और दोष समाप्त नहीं हो जाते, तब तक वह पुनर्जन्म के चक्र से मुक्त नहीं हो सकती। यह चक्र, जिसे हम संसार का बंधन कहते हैं, हर आत्मा को बांधकर रखता है। और इसी चक्र का कारण है कि आत्मा बार बार धरती पर आती है, कभी पुत्र के रूप में, कभी पिता के रूप में, कभी राजा के रूप में और कभी सेवक के रूप में। किसी एक जन्म का छोटा सा पाप भी अगले जन्म की दिशा बदल सकता है। शास्त्रों में वर्णन है कि यदि कोई व्यक्ति लोभवश दूसरों का धन हड़प लेता है, तो वह अगले जन्म में निर्धन होता है। जो व्यक्ति दूसरों को भय और कष्ट देता है, वह अगले जन्म में भय और कष्ट भोगने के लिए किसी नीच योनि में जाता है। वहीं जो व्यक्ति दान करता है, परोपकार करता है, दूसरों के दुख दूर करता है, वही अगले जन्म में सुखी और समृद्ध होता है। यही कर्म का अटल नियम है। भगवद गीता के 6 अध्याय में श्री कृष्ण ने कहा, शुचीनाम श्रीमताम गेहे योग भ्रष्टो भिजायते। अर्थात यदि कोई साधक अपने साधन में अधूरा रह जाता है, तो वह अगले जन्म में किसी पुण्यवान और समृद्ध परिवार में जन्म लेता है, ताकि वह अपने अधूरे आध्यात्मिक मार्ग को पूरा कर सके। इसका अर्थ यह है कि आत्मा कभी भी अपने कर्मों के प्रयास व्यर्थ नहीं जाने देती। हर तपस्या, हर प्रार्थना, हर दान, सब उसके साथ चलते हैं और अगले जन्म में उसे लाभ देते हैं। सोचिए, एक किसान यदि खेत में बीज बोकर अधूरा छोड़ दे, तो भी वे बीज मिट्टी में पड़े रहते हैं और सही समय आने पर अंकुरित होते हैं। ठीक वैसे ही यदि कोई साधना या पुण्य अधूरा रह जाए, तो वह अगले जन्म में फल देता है। यही कारण है कि कुछ लोग जन्म से ही धार्मिक प्रवृत्ति लेकर आते हैं, मानो उनके भीतर पुरानी साधना की स्मृति हो। गरुड़ पुराण में कहा गया है कि आत्मा केवल अपने अच्छे कर्मों से ही नहीं, बल्कि बुरे कर्मों से भी बंधी रहती है। यदि कोई व्यक्ति हिंसा करता है, तो अगले जन्म में वह स्वयं हिंसा का शिकार बनता है। यदि कोई चोरी करता है, तो अगले जन्म में उसका जीवन अभाव और अपमान से भरा होता है। यदि कोई व्यभिचार करता है, तो अगले जन्म में उसका दांपत्य जीवन कलह और दुखों से भर जाता है। यह किसी दंडात्मक व्यवस्था की तरह नहीं, बल्कि आत्मा को उसके ही कर्मों का अनुभव कराने का नियम है, ताकि वह सीख सके और परिपक्व हो सके। शास्त्रों में एक कथा आती है एक ब्राह्मण की, जिसने अपने जीवन में किसी का अपमान किया था। वह सोचता था कि शब्द तो हवा में उड़ जाते हैं, उनका क्या असर होगा। लेकिन मृत्यु के बाद जब उसका लेखा जोखा हुआ, तो पाया गया कि उसके कठोर शब्दों ने कई निर्दोष हृदयों को चोट पहुंचाई थी। परिणाम स्वरूप अगले जन्म में उसका गला रोगग्रस्त हो गया और वह बोलने में असमर्थ पैदा हुआ। यह सुनकर आत्मा कांप उठी, क्योंकि उसने समझ लिया कि वाणी का दुरुपयोग भी अगले जन्म की स्थिति तय करता है। दूसरी ओर एक और कथा मिलती है एक गरीब स्त्री की, जिसने अपने जीवन भर सत्य का पालन किया। उसने कभी झूठ नहीं बोला, चाहे परिस्थिति कितनी भी कठिन क्यों न हो। जब मृत्यु हुई तो यमराज ने कहा, इस आत्मा ने वाणी को धर्म में रखा है, अतः अगले जन्म में यह प्रभावशाली वक्ता के रूप में जन्म लेगी।
इसकी वाणी से ही समाज का कल्याण होगा। यही कारण है कि कुछ लोग जन्म से ही वाणी में शक्ति और आकर्षण लेकर आते हैं। हम अक्सर कहते हैं कि भाग्य बलवान है या किस्मत खराब है, लेकिन वास्तव में भाग्य और किस्मत कुछ और नहीं, बल्कि हमारे कर्मों का ही दूसरा नाम है। हम जो करते हैं वही हमारे जीवन का नक्शा बनाता है। आज के कर्म कल का भाग्य बन जाते हैं। यही कारण है कि शास्त्रों में बार बार चेतावनी दी जाती है कि हर कार्य करने से पहले सोचो, क्योंकि उसका फल अवश्य मिलेगा। यह नियम इतना सटीक और अटल है कि कोई इससे बच नहीं सकता। न धनवान, न दरिद्र, न राजा, न प्रजा। मृत्यु के बाद सबको यमराज के दरबार में जाना होता है और वहां केवल कर्म ही साथ जाते हैं। यह दृश्य कल्पना कीजिए, एक आत्मा सामने खड़ी है और उसके जीवन की हर घटना चलचित्र की तरह चल रही है। उसने जो अच्छा किया वह प्रकाश की तरह चमकता है, उसने जो बुरा किया वह अंधकार की तरह फैल जाता है, और फिर उसी आधार पर उसका अगला जन्म तय होता है। गरुड़ पुराण में कहा गया है कि यदि किसी ने गाय, ब्राह्मण या संत का अपमान किया है तो वह अगले जन्म में अत्यधिक कष्ट झेलता है। वहीं जो व्यक्ति गौसेवा करता है, जो विद्वानों और सत्पुरुषों का सम्मान करता है, उसका अगला जन्म सुखमय होता है। यही कारण है कि हमारे पूर्वजों ने हमेशा दान, धर्म और सेवा को सर्वोच्च माना। मनुष्य जब इस नियम को समझ लेता है तो उसके जीवन का दृष्टिकोण बदल जाता है। वह यह जानकर जीने लगता है कि हर क्षण का मूल्य है, हर विचार और हर कर्म भविष्य का बीज है। यदि आप चाहते हैं कि अगला जन्म प्रकाशमय हो तो आज ही प्रकाश के बीज बोइए। यदि आप चाहते हैं कि आपका जीवन दुखों से मुक्त हो तो आज ही करुणा और सेवा का मार्ग अपनाइए। जब हम कर्म और जन्म के इस गूढ़ रहस्य को समझने लगते हैं तब एक और प्रश्न मन में उठता है, आखिर यह पूरा न्याय किस प्रकार होता है? क्या सचमुच कोई अदृश्य शक्ति हर क्षण का लेखा जोखा रखती है? गरुड़ पुराण इसका उत्तर बड़े अद्भुत ढंग से देता है। शास्त्रों के अनुसार हर मनुष्य के सिर पर एक अदृश्य दर्पण होता है जिसे चित्त कहते हैं। यही चित्त हर कर्म, हर विचार, हर भावना को संग्रहित करता है। मृत्यु के बाद आत्मा जब शरीर से अलग होती है तो यही चित्त उसके साथ यात्रा करता है, और जब यमराज के न्यायालय में आत्मा खड़ी होती है तो यह चित्त स्वतः खुल जाता है। यह ऐसा दर्पण है जिसमें छुपाने के लिए कुछ भी संभव नहीं। चाहे आपने किसी को अंधेरे में धोखा दिया हो या किसी अनजान के लिए करुणा से आंसू बहाए हों, सब कुछ इस चित्त में अंकित रहता है। गरुड़ पुराण में वर्णन है कि यमराज स्वयं निर्णय नहीं करते, वे केवल उस आत्मा के कर्मों को देखकर आदेश सुनाते हैं। जैसे न्यायाधीश के सामने सबूत प्रस्तुत होते हैं और उसी आधार पर सज्जा या पुरस्कार दिया जाता है, वैसे ही आत्मा का अगला जन्म उसी कर्म दर्पण से तय होता है। यमराज न्यायप्रिय हैं, उनके सामने न रिश्वत चलती है न पक्षपात, केवल कर्म बोलते हैं। सोचिए कितना गहरा और अटल है यह नियम। आज आप किसी की सहायता करते हैं और वह व्यक्ति आपको भूल भी जाए, लेकिन ब्रह्मांड उसे नहीं भूलता। मृत्यु के बाद वही कर्म प्रकाश बनकर आपके सामने खड़ा होता है। वहीं यदि आप किसी को छलते हैं और दुनिया को यह छल पता भी नहीं चलता, तो भी वह कर्म आपके साथ अंधकार की छाया की तरह जाता है। यही कारण है कि संत महात्मा बार बार कहते हैं, सावधान रहो, क्योंकि कर्म कभी नष्ट नहीं होते। भगवद गीता में श्री कृष्ण ने कहा, न ही कल्याण कृत कश्चित दुर्गतिं तात गच्छति, अर्थात जो मनुष्य कल्याणकारी कर्म करता है उसका कभी पतन नहीं होता। हो सकता है उसे तत्काल फल न मिले, लेकिन मृत्यु के बाद उसका पुण्य उसके साथ चलता है और उसे ऊंचे लोकों में ले जाता है। वहीं जो पाप करता है उसे चाहे आज सुख मिल जाए, लेकिन मृत्यु के बाद वह उसी पाप का बोझ उठाकर नीच जन्मों में गिरता है। गरुड़ पुराण एक और रहस्य बताता है, हर जन्म केवल दंड या पुरस्कार पाने के लिए नहीं होता। कभी कभी आत्मा को शिक्षा देने के लिए भी नया जन्म मिलता है। यदि किसी ने पिछले जन्म में अत्यधिक घमंड किया तो अगले जन्म में उसे ऐसी परिस्थितियां मिलती हैं जो उसका घमंड तोड़ दें। यदि किसी ने किसी पर अत्याचार किया तो अगले जन्म में उसे ऐसा जीवन मिलता है जहां वह स्वयं पीड़ा झेले। यह प्रक्रिया आत्मा को संतुलित करने की है,
ताकि वह धीरे धीरे शुद्ध और परिपक्व हो सके। एक कथा आती है एक राजा की, जो अत्यंत पराक्रमी था लेकिन घमंडी भी। वह अपने प्रजा को तुच्छ समझता और उनका अपमान करता। मृत्यु के बाद जब उसका लेखा जोखा हुआ तो यह निश्चय हुआ कि अगले जन्म में वह सामान्य प्रजा बनकर जन्म लेगा, और जब वह प्रजा बना तो उसके साथ वैसा ही व्यवहार हुआ जैसा उसने अपने लोगों के साथ किया था। यह अनुभव उसकी आत्मा के लिए आवश्यक था ताकि वह समझ सके कि घमंड केवल पतन लाता है। इसी प्रकार एक दानी और करुणामयी स्त्री की कथा भी आती है, जिसने अपने जीवन में कभी भी किसी को खाली हाथ नहीं लौटाया। मृत्यु के बाद उसे देवलोक में स्थान मिला और अगले जन्म में वह विद्या और धन से संपन्न परिवार में जन्मी। उसके आसपास लोग स्वाभाविक रूप से उसकी ओर आकर्षित होते थे। यह उसके पुण्य का प्रतिफल था। यही कारण है कि हम देखते हैं कि कुछ लोग बिना विशेष प्रयास के भी लोकप्रिय और सम्मानित हो जाते हैं, जबकि कुछ लोग कितना भी प्रयास करें समाज उन्हें स्वीकार नहीं करता। यह भेद कर्मों का है। समाज और दुनिया केवल माध्यम है। असल में तो आत्मा अपने ही कर्मों का प्रतिबिंब देख रही होती है। गरुड़ पुराण यह भी कहता है कि पाप और पुण्य का हिसाब जोड़ घटाव की तरह नहीं होता। यदि किसी ने 100 अच्छे काम किए और एक बुरा काम, तो उस एक बुरे काम का फल अलग से मिलेगा। यह ऐसा नहीं है कि पुण्य पाप को काट देगा। दोनों के फल अलग अलग मिलते हैं। यही कारण है कि कभी कभी हम किसी पुण्यात्मा को भी दुख झेलते देखते हैं। इसका अर्थ यह है कि वह अपने पिछले जन्म के पाप का फल भोग रहा है, जबकि उसके पुण्य अगले जन्म के सुख के रूप में मिलेंगे। यह व्यवस्था कठोर प्रतीत हो सकती है, लेकिन यही न्याय है। यदि यह न हो तो ब्रह्मांड में अराजकता फैल जाए। यदि पाप करने वाला कभी भी बच सकता तो कोई धर्म का पालन न करता, लेकिन जब निश्चित हो कि हर कर्म का फल मिलेगा तो आत्मा सावधान रहती है। यही कारण है कि शास्त्र हमें बार बार सत्कर्म करने के लिए प्रेरित करते हैं। अब प्रश्न उठता है, क्या मनुष्य अपने कर्मों को बदल सकता है? क्या यह चक्र अटल है? शास्त्र कहते हैं कि वर्तमान कर्म भविष्य को अवश्य बदल सकते हैं। भूतकाल के कर्म तो फल देंगे ही, लेकिन वर्तमान के सत्कर्म भविष्य को प्रकाशमय बना सकते हैं। यही कारण है कि जीवन को अवसर कहा गया है। जो इस अवसर को समझता है वह अपने जन्मों की दिशा बदल सकता है। मनुष्य के लिए सबसे बड़ा रहस्य यही है कि जन्म से पहले उसे अपने पूर्व जन्म के कर्म याद नहीं रहते। यदि आत्मा को सब कुछ स्मरण रहे तो वह स्वतंत्रता से जीवन नहीं जी पाएगी। इसलिए जब आत्मा नया शरीर धारण करती है तो उस पर विस्मृति का पर्दा डाल दिया जाता है। लेकिन यह विस्मृति केवल स्मृति की होती है, कर्म की नहीं। कर्म तो छिपे रहते हैं और वे ही जीवन की दिशा और परिस्थितियां तय करते हैं। गरुड़ पुराण बताता है कि मनुष्य जिस परिवार में जन्म लेता है वह भी उसके कर्मों का परिणाम होता है। यदि किसी ने अपने पिछले जन्म में माता पिता का अपमान किया हो तो वह अगले जन्म में ऐसे परिवार में जन्म लेता है जहां उसे तिरस्कार और अपमान सहना पड़ता है। वहीं जो अपने माता पिता की सेवा करता है, उनका सम्मान करता है, वह अगले जन्म में आदरणीय और प्रेमपूर्ण परिवार में जन्म लेता है। यही कारण है कि हमारे शास्त्रों ने माता पिता की सेवा को सबसे बड़ा धर्म कहा है। जन्म केवल शरीर पाने का अवसर नहीं है, यह आत्मा के लिए एक पाठशाला है। हर जन्म आत्मा को कुछ नया सिखाता है। कभी सुख, कभी दुख, कभी वैभव, कभी अभाव। यह सब आत्मा को परिपक्व बनाने के लिए है। जब आत्मा बार बार इन अनुभवों से गुजरती है तो धीरे धीरे समझने लगती है कि वास्तविक शांति संसार के सुखों में नहीं, बल्कि आत्मज्ञान और मोक्ष में है। यही कारण है कि संतों ने कहा, जीवन एक परीक्षा है और इस परीक्षा में प्रश्न पत्र हमारे अपने कर्मों से तैयार होता है। भगवद गीता में श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, जन्म कर्म च मे दिव्यम, अर्थात जन्म और कर्म का रहस्य दिव्य है। यह साधारण बुद्धि से समझ में नहीं आता। केवल वही आत्मा इसे समझ सकती है जो गहराई से जीवन का चिंतन करे। जब हम अपने आसपास घट रही घटनाओं को कर्म के दृष्टिकोण से देखते हैं तब समझ आता है कि कुछ भी संयोग नहीं है। हर मुलाकात, हर परिस्थिति, हर रिश्ते के पीछे कोई ना कोई कर्म का धागा जुड़ा है। सोचिए,
कभी कभी कोई अनजान व्यक्ति अचानक जीवन में आकर गहरा प्रभाव छोड़ जाता है। यह भी केवल संयोग नहीं होता, बल्कि पिछले जन्म का कोई बंधन होता है। कोई हमें सहारा देने आता है, कोई हमें चोट पहुंचाने आता है, लेकिन दोनों ही आत्मा की यात्रा के लिए आवश्यक होते हैं। सहारा देने वाला आत्मा को प्रेम का अनुभव कराता है और चोट पहुंचाने वाला आत्मा को सहनशीलता सिखाता है। इस प्रकार हर रिश्ता, हर अनुभव आत्मा को अगले स्तर पर ले जाने के लिए होता है। गरुड़ पुराण कहता है कि पाप और पुण्य केवल बड़े बड़े कार्यों से नहीं बनते। एक साधारण सा विचार भी आत्मा के भविष्य को प्रभावित करता है। यदि आप किसी को देखकर मन ही मन ईर्ष्या करते हैं, तो यह भी पाप का बीज बो देता है। और यदि आप किसी की सफलता देखकर प्रसन्न होते हैं, तो यह भी पुण्य का बीज बन जाता है। यही कारण है कि ऋषियों ने कहा, मनसा वाचा कर्मणा, यानी पाप और पुण्य तीनों माध्यमों से बनते हैं, मन से, वाणी से और कर्म से। एक कथा मिलती है एक व्यापारी की, जो बाहर से तो बड़ा धार्मिक दिखता था, लेकिन मन में ईर्ष्या और द्वेष रखता था। मृत्यु के बाद जब उसका हिसाब हुआ, तो पाया गया कि उसके बाहरी दान और पूजा के पीछे दिखावा था। उसके वास्तविक मनोभाव अशुद्ध थे। इसीलिए अगले जन्म में उसे सुख नहीं मिला। यह कथा हमें बताती है कि केवल बाहरी आडंबर से पुण्य नहीं बनता, बल्कि शुद्ध मन और निस्वार्थ भाव आवश्यक है। इसके विपरीत एक साधारण किसान की कथा आती है, जो अनपढ़ था लेकिन मन से निर्मल था। उसने कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया, हमेशा सच्चाई और मेहनत से जीवन बिताया। मृत्यु के बाद उसका चित्त स्वर्णिम प्रकाश से भर उठा और अगले जन्म में उसे विद्या और सम्मान प्राप्त हुआ। यह प्रमाण है कि आत्मा का भविष्य केवल बाहरी कर्मों से नहीं, बल्कि भीतरी भावनाओं से भी तय होता है। कभी कभी हम सोचते हैं कि यदि सब कुछ कर्म से तय है, तो फिर प्रयास का क्या अर्थ है? लेकिन यही सबसे बड़ा भ्रम है। प्रयास ही कर्म है। आज हम जो सोचते, बोलते और करते हैं, वही भविष्य का जन्म लिखता है। यदि वर्तमान में हम अपने कर्म सुधार लें, तो भविष्य का जन्म भी सुधर जाएगा। यही कारण है कि संत और शास्त्र हमें बार बार कहते हैं, सत्कर्म करो, धर्म का पालन करो। जीवन का हर क्षण एक अवसर है। हम चाहे कितने भी बुरे कर्म कर चुके हों, वर्तमान का शुभ कर्म भविष्य को बदल सकता है। यदि एक पापी भी हृदय से पश्चाताप कर ले और धर्म का मार्ग अपनाए, तो उसका अगला जन्म प्रकाशमय हो सकता है। यही कारण है कि ईश्वर ने मनुष्य को सबसे ऊंचा जन्म कहा है, क्योंकि केवल मनुष्य ही अपने कर्मों को बदल सकता है। पशु, पक्षी और अन्य योनि केवल भोगने के लिए होती है, लेकिन मनुष्य को अवसर दिया गया है कि वह कर्म करके अपने भाग्य को बदल सके। गरुड़ पुराण में कहा गया है कि मनुष्य जन्म सबसे दुर्लभ है। करोड़ों योनियों के बाद आत्मा को यह अवसर मिलता है। यदि इस अवसर में आत्मा केवल भोग विलास में डूब जाए, तो वह अगला जन्म खो देता है। लेकिन यदि यह आत्मा इस अवसर में धर्म और ज्ञान का बीज बो दे, तो वह भविष्य में मोक्ष की ओर बढ़ सकता है। यही कारण है कि संत कहते हैं, मानव जीवन ईश्वर का दिया हुआ अमूल्य उपहार है। जब हम यह समझ लेते हैं कि मानव जन्म ही एकमात्र ऐसा अवसर है जहां आत्मा अपने कर्मों को बदल सकती है, तब जीवन की गंभीरता और बढ़ जाती है। क्योंकि यही जन्म यह तय करता है कि आत्मा अगली बार कहां जाएगी। यदि इस जीवन में केवल वासनाओं और इच्छाओं के पीछे भागा जाए, तो आत्मा फिर उसी चक्र में फंस जाएगी। लेकिन यदि इस जीवन को साधना, सेवा और सत्य में लगाया जाए, तो आत्मा उच्च लोकों की ओर बढ़ सकती है। गरुड़ पुराण में कहा गया है कि मृत्यु के बाद आत्मा को 84 लाख योनियों में भटकना पड़ता है। इनमें देव, मनुष्य, पशु, पक्षी, कीट और नरक की असंख्य अवस्थाएं शामिल हैं। हर योनि में आत्मा अपने कर्मों के अनुसार सुख या दुख भोगती है। यदि किसी ने पशु को पीड़ा दी, तो अगले जन्म में वही आत्मा पशु बनकर पीड़ा सहती है। यदि किसी ने मनुष्य को तिरस्कृत किया, तो अगले जन्म में वही आत्मा अपमान झेलती है। यह चक्र तब तक चलता है जब तक आत्मा अपने भीतर के दोषों को नहीं सुधार लेती। कभी कभी यह प्रश्न उठता है कि यदि सब कुछ पूर्व जन्म के कर्मों से तय है, तो फिर वर्तमान का क्या मूल्य है? लेकिन शास्त्र कहते हैं कि वर्तमान सबसे अधिक शक्तिशाली है।
पूर्व जन्म के कर्मों ने वर्तमान को बनाया है और वर्तमान के कर्म अगले जन्म को बनाएंगे। इसलिए यदि आज कोई व्यक्ति अपने जीवन को धर्म और सेवा में लगा दे तो उसका अगला जन्म पिछले पापों से प्रभावित नहीं होगा। यही कारण है कि संत हमें बार बार सचेत करते हैं, आज ही सत्कर्म करो, कल पर मत टालो। भगवद गीता में श्री कृष्ण ने कहा, कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। इसका अर्थ है कि मनुष्य का अधिकार केवल कर्म करने में है, फल में नहीं। फल तो ईश्वर और ब्रह्मांड के न्याय पर निर्भर करता है, लेकिन कर्म करना ही हमारे हाथ में है और यही कर्म भविष्य का भाग्य लिखते हैं। यदि आप आज शुभ कर्म करेंगे तो भविष्य चाहे इस जन्म का हो या अगले जन्म का, अवश्य शुभ होगा। एक कथा आती है एक आर्ष की, जिन्होंने अपना जीवन तपस्या और दान में बिताया, लेकिन एक क्षण के लिए उनके मन में क्रोध उत्पन्न हुआ और उन्होंने किसी शिष्य को कठोर शब्द कह दिए। मृत्यु के बाद जब उनका हिसाब हुआ तो पाया गया कि उनके पुण्य उन्हें देवलोक में ले जाने योग्य थे, लेकिन क्रोध के कारण उन्हें अगले जन्म में मनुष्य बनकर जन्म लेना पड़ा। यह कथा हमें बताती है कि छोटे से छोटा कर्म भी आत्मा की दिशा बदल सकता है। इसी तरह एक और कथा मिलती है एक राजा की, जिसने जीवन भर अपनी प्रजा के लिए कल्याणकारी कार्य किए। उसने मंदिर बनवाए, गौशालाएं स्थापित की और भूखों को भोजन कराया। मृत्यु के बाद जब उसका लेखा हुआ तो उसके पुण्य इतने प्रबल थे कि उसे देवलोक का अधिकारी बना दिया गया। वहां जाकर भी उसकी आत्मा प्रसन्न रही, लेकिन जब उसके पुण्य समाप्त हुए तो उसे पुनः मनुष्य जन्म लेना पड़ा ताकि वह आगे की साधना कर सके। यह दिखाता है कि पुण्य भी आत्मा को पूर्ण मुक्ति नहीं देते, बल्कि केवल उच्च जन्म का मार्ग खोलते हैं। गरुड़ पुराण में कहा गया है कि केवल कर्म ही आत्मा का साथ देते हैं। शरीर, धन, परिवार, मित्र सब यहीं रह जाते हैं। मृत्यु के बाद आत्मा अकेली खड़ी होती है और उसके साथ केवल उसके कर्म होते हैं। यही कर्म उसके लिए यमलोक के रास्ते को आसान या कठिन बनाते हैं। यदि कर्म शुभ हों तो आत्मा प्रकाश के मार्ग पर जाती है, यदि पाप हों तो आत्मा अंधकार के मार्ग पर भटकती है। यही कारण है कि मृत्यु के समय आत्मा अपने कर्मों के बोझ को अनुभव करती है। सोचिए, जब कोई मनुष्य मृत्यु के निकट पहुंचता है तो उसका मन बार बार अतीत की ओर लौटता है। उसने जो अच्छे कर्म किए वे उसे शांति देते हैं और जो बुरे कर्म किए वे उसे ग्लानि और भय से भर देते हैं। यह स्मृति ही संकेत है कि मृत्यु के बाद आत्मा किस दिशा में जाएगी। यदि मनुष्य जीवन भर करुणा, सेवा और धर्म में रहा तो मृत्यु के समय उसका चेहरा शांत होता है, और यदि जीवन भर पाप और अन्याय में रहा तो मृत्यु के समय उसका चेहरा भयभीत और अशांत हो जाता है। यही संकेत हैं उसके अगले जन्म के। शास्त्र कहते हैं कि कर्म का नियम इतना अटल है कि देवता भी इससे मुक्त नहीं हैं। स्वयं इंद्र और ब्रह्मा को भी अपने कर्मों के अनुसार फल भोगना पड़ता है। यही कारण है कि देवताओं की कथाओं में भी उनके पतन और उत्थान के प्रसंग मिलते हैं। जब वे धर्म का पालन करते हैं तो उनका लोक सुरक्षित रहता है, जब वे अधर्म में फंसते हैं तो उनका पतन होता है। इसका अर्थ यह है कि कर्म का नियम केवल मनुष्य पर ही नहीं बल्कि देवताओं पर भी लागू होता है। मनुष्य को यही अवसर दिया गया है कि वह इस नियम को समझकर अपने कर्मों को सुधार सके। यदि कोई व्यक्ति यह सोचकर पाप करता है कि बाद में प्रायश्चित कर लूंगा, तो वह भूल करता है, क्योंकि पाप का फल अवश्य भोगना पड़ता है। हां, प्रायश्चित से उसकी तीव्रता कम हो सकती है, लेकिन उसे पूरी तरह मिटाया नहीं जा सकता। इसीलिए शास्त्रों में कहा गया है कि पाप से बचना ही सबसे बड़ा धर्म है। यही कारण है कि जीवन का हर क्षण सावधानी से जीना चाहिए। हर शब्द बोलने से पहले सोचना चाहिए कि इसका फल क्या होगा। हर विचार उठने से पहले यह देखना चाहिए कि वह किस दिशा में ले जाएगा, क्योंकि यही विचार और कर्म भविष्य के जन्मों का बीज है। यदि हम चाहते हैं कि आत्मा उच्च जन्म पाए तो आज ही अपने विचारों और कर्मों को शुद्ध करना होगा। जीवन के कर्म और उनके फल का यह रहस्य इतना गहरा है कि इसे समझ लेने के बाद मनुष्य का दृष्टिकोण बदल जाता है। अब वह यह जान लेता है कि हर क्षण उसका भविष्य लिख रहा है। जो दुख और सुख अभी मिल रहे हैं वे भूतकाल के बीज हैं।
और जो बीज वह आज बो रहा है वही उसके अगले जन्म की दिशा तय करेंगे। यही कारण है कि अर्षियों ने कहा है, कर्म ही मनुष्य का सबसे बड़ा धन है। गरुड़ पुराण में एक प्रसंग आता है कि जब आत्मा मृत्यु के बाद यमलोक पहुंचती है तो वहां उसका स्वागत उसके कर्म करते हैं। यदि कर्म शुभ हों तो वे प्रकाशमय स्वरूप में प्रकट होते हैं और आत्मा का मार्ग सुगम बना देते हैं। यदि कर्म पापमय हों तो वे भयावह रूप लेकर सामने आते हैं और आत्मा को अंधकार में धकेल देते हैं। यह दृश्य इतना सजीव होता है कि आत्मा स्वयं समझ लेती है कि उसका अगला जन्म कहां होने वाला है। यमराज का न्याय केवल अगले जन्म की दिशा ही तय नहीं करता, बल्कि आत्मा को यह अनुभव भी कराता है कि उसने क्या बोया और क्या काटा। एक आत्मा जिसने पिछले जन्म में निर्दोष प्राणियों को कष्ट दिया था, वह यमलोक में स्वयं उसी पीड़ा को अनुभव करती है और वही अनुभव अगले जन्म का कारण बनता है। इस प्रकार आत्मा को यह सीख मिलती है कि अधर्म और हिंसा अंततः स्वयं को ही पीड़ा देते हैं। इसी तरह एक आत्मा जिसने अपने जीवन में करुणा और दया का बीज बोया, वह यमलोक में प्रकाश और आनंद का अनुभव करती है। उसके पुण्य स्वयं उसे उच्च लोकों की ओर ले जाते हैं। यही कारण है कि धर्म ग्रंथों में दया को सबसे बड़ा धर्म कहा गया है, क्योंकि दया न केवल दूसरों का जीवन सुखी बनाती है, बल्कि आत्मा के भविष्य को भी प्रकाशमय कर देती है। भगवद गीता में श्री कृष्ण ने कहा है, सर्वभूतहिते रथाः पुण्यम गच्छन्ति भारत। अर्थात जो मनुष्य सभी प्राणियों के हित में लगे रहते हैं वे पुण्यलोक में जाते हैं। यहां सर्वभूतहित का अर्थ केवल मनुष्य नहीं, बल्कि सभी जीव जंतु, पक्षी, पशु और प्रकृति है। जो आत्मा सबके लिए कल्याण करती है वही अगले जन्म में कल्याण का अनुभव करती है। एक कथा आती है एक शिकारी की, जिसने जीवन भर हिंसा की। वह पक्षियों और जानवरों को मारकर अपना जीवनयापन करता था। मृत्यु के समय जब उसकी आत्मा यमलोक पहुंची तो उसके सामने हजारों प्राणियों की पीड़ा का दृश्य खड़ा हो गया। उनकी कराह और विलाप उसकी आत्मा को विदीर्ण कर रहे थे। परिणाम स्वरूप अगले जन्म में वही आत्मा पक्षी के रूप में जन्मी और स्वयं शिकारियों के हाथों पीड़ा झेली। यह कथा दिखाती है कि कर्म का नियम कितना अटल है। इसके विपरीत एक किसान की कथा मिलती है जिसने जीवन भर पशुओं और पक्षियों की रक्षा की। वह खेतों में दाना डालकर पक्षियों को खिलाता और अपने बैलों की सेवा करता। मृत्यु के बाद जब उसकी आत्मा यमलोक पहुंची तो वही प्राणी प्रकाश रूपी होकर उसके सामने आए और उसके मार्ग को सुगम बना दिया। अगले जन्म में वह किसान धनवान और दीर्घायु हुआ। यह प्रमाण है कि करुणा और सेवा कभी व्यर्थ नहीं जाते। गरुड़ पुराण में यह भी कहा गया है कि केवल बड़े कर्म ही नहीं, छोटे छोटे कार्य भी आत्मा के भविष्य को प्रभावित करते हैं। जैसे किसी भूखे को रोटी देना, किसी रोते हुए को सांत्वना देना, किसी निराश को प्रोत्साहन देना। ये सब छोटे छोटे कार्य अगले जन्म में बड़े फल बन जाते हैं। इसी तरह किसी को अपमानित करना, झूठ बोलना, धोखा देना, ये भी छोटे लगने वाले पाप अगले जन्म में बड़े दुख का कारण बनते हैं। मनुष्य अक्सर सोचता है कि यदि किसी से गलती हो गई है तो क्या उसका प्रायश्चित संभव है? शास्त्र कहते हैं, हां, संभव है। यदि आत्मा हृदय से पश्चाताप करे और अपनी भूल सुधार ले तो पाप का फल कम हो सकता है। लेकिन यह भी सत्य है कि पाप पूरी तरह मिटता नहीं, उसका अनुभव आत्मा को करना ही पड़ता है। प्रायश्चित केवल उसकी तीव्रता को घटा देता है। यही कारण है कि धर्म में प्रायश्चित और तपस्या का महत्व बताया गया है। भगवद गीता में श्री कृष्ण ने कहा, अपि चेत्सु दुराचारो भजते मामनन्य भाग साधुरेव स मंतव्य। अर्थात यदि कोई व्यक्ति अत्यंत दुराचार कर चुका हो लेकिन ईश्वर की शरण लेकर अपने जीवन को सुधार ले तो वह भी साधु माना जाता है। इसका अर्थ यह है कि वर्तमान का शुभ कर्म इतना प्रबल है कि वह अतीत के पाप को ढक सकता है। यही कारण है कि जीवन को हर क्षण धर्ममय और सत्कर्ममय बनाना चाहिए। कोई नहीं जानता कि मृत्यु कब आएगी। यदि मृत्यु अचानक आ जाए और आत्मा ने पाप के बोझ के साथ शरीर छोड़ा हो तो उसका अगला जन्म अंधकारमय होगा। लेकिन यदि मृत्यु के समय आत्मा ने धर्म का मार्ग पकड़ा हो तो उसका अगला जन्म शुभ होगा। इसलिए संत कहते हैं,
मरण काल में जो स्मरण होता है वही आत्मा का भविष्य बनाता है। शास्त्रों में कहा गया है कि जो मनुष्य मृत्यु के समय ईश्वर का नाम लेता है उसका अगला जन्म शुभ होता है, क्योंकि अंतिम क्षण में आत्मा जिस भाव में होती है वही भाव अगले जन्म की दिशा बन जाता है। यदि मन पाप और लोभ में फंसा हो तो आत्मा नीच जन्म पाती है। यदि मन ईश्वर और धर्म में लगा हो तो आत्मा उच्च जन्म पाती है। यही कारण है कि भारतीय संस्कृति में मृत्यु के समय राम नाम और गीता का पाठ करने की परंपरा रही है। इसीलिए मनुष्य को यह समझना चाहिए कि केवल बड़े बड़े कर्म ही नहीं बल्कि मृत्यु के अंतिम क्षण का भाव भी आत्मा के अगले जन्म को तय करता है। यही कारण है कि संत महात्मा जीवन भर स्मरण और साधना में लगे रहते हैं ताकि मृत्यु के समय उनका मन ईश्वर में स्थिर रहे। मृत्यु के समय आत्मा जिस भाव में होती है वही अगले जन्म का बीज बन जाता है। यही कारण है कि शास्त्रों में अंतिम स्मरण को सबसे महत्वपूर्ण बताया गया है। यदि किसी मनुष्य ने जीवन भर पाप किए हों लेकिन अंतिम क्षण में उसके हृदय से ईश्वर का नाम निकले तो आत्मा को उससे प्रकाश की दिशा मिलती है। और यदि किसी ने जीवन भर पुण्य किए हों लेकिन मृत्यु के समय उसका मन लोभ और मोह में डूबा हो तो आत्मा का अगला जन्म बंधनकारी हो सकता है। गरुड़ पुराण में स्पष्ट कहा गया है कि मृत्यु के समय का स्मरण ही आत्मा का अगला पथ तय करता है। जैसे तीर छोड़े जाने से पहले जिस दिशा में खींचा जाता है वही दिशा उसकी उड़ान बन जाती है, उसी प्रकार मृत्यु के क्षण में मन जिस दिशा में होता है वही दिशा आत्मा के अगले जन्म की उड़ान बन जाती है। यही कारण है कि संत महात्मा बार बार साधना और भक्ति पर जोर देते हैं, क्योंकि साधना ही वह अभ्यास है जो मृत्यु के क्षण में आत्मा को सही दिशा दे सकता है। कभी कभी यह प्रश्न उठता है कि यदि मृत्यु अचानक आ जाए तो क्या होगा। शास्त्र कहते हैं कि मृत्यु चाहे अचानक आए या धीरे धीरे, आत्मा के भीतर जो संस्कार और भाव जीवन भर में जमा होते हैं वही अंतिम क्षण में प्रकट होते हैं। यदि जीवन भर मनुष्य ने धर्म और सेवा का अभ्यास किया है तो मृत्यु चाहे जैसी भी आए आत्मा का स्मरण शुभ होगा। लेकिन यदि जीवन भर उसने पाप और लोभ का मार्ग चुना है तो अचानक मृत्यु में भी उसका मन उन्हीं बंधनों में फंसा रहेगा। एक कथा आती है एक लोभी व्यापारी की जिसने जीवन भर धन इकट्ठा किया और किसी की मदद नहीं की। मृत्यु के समय उसका मन केवल अपने धन में अटका रहा। परिणाम स्वरूप उसकी आत्मा अगले जन्म में दरिद्र पैदा हुई और वही अभाव भोगने लगी। कथा है एक साधारण किसान की जिसने जीवन भर करुणा और ईश्वर स्मरण किया। मृत्यु अचानक आई लेकिन उसके अंतिम शब्द भगवान का नाम थे। अगले जन्म में वह आत्मा सुख और शांति के वातावरण में जन्मी। यह प्रमाण है कि अंतिम स्मरण ही आत्मा का भविष्य तय करता है। भगवद गीता में श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, यम यम वापि स्मरण भावम त्यजत्यन्ते कलेवरम तम तमेवैति कौन्तेय सदा तद्भाव भावितः। अर्थात मनुष्य मृत्यु के समय जिस भाव का स्मरण करता है उसी भाव को पाकर वह अगले जन्म को प्राप्त करता है। यही गीता का शाश्वत सत्य है। गरुड़ पुराण यह भी बताता है कि आत्मा को जन्म केवल अपने ही अनुभवों के आधार पर नहीं मिलता। कई बार आत्मा को उस जन्म में भेजा जाता है जहां वह अधूरी शिक्षा पूरी कर सके। यदि किसी ने पिछले जन्म में ईमानदारी का पाठ अधूरा छोड़ा तो अगले जन्म में उसे ऐसी परिस्थितियां मिलेंगी जहां उसे बार बार ईमानदारी की परीक्षा देनी होगी। यदि किसी ने धैर्य नहीं सीखा तो अगले जन्म में उसे ऐसे रिश्ते और हालात मिलेंगे जो उसे धैर्य सिखाएंगे। यह प्रक्रिया आत्मा के विकास के लिए होती है। इस प्रकार देखा जाए तो जीवन केवल भोगने का स्थान नहीं है बल्कि आत्मा के लिए एक विद्यालय है। हर जन्म आत्मा को कुछ नया सिखाने आता है। कभी दुख से सहनशीलता, कभी सुख से विनम्रता, कभी रिश्तों से करुणा तो कभी अभाव से संतोष। ये सब पाठ आत्मा को परिपक्व बनाते हैं और जब आत्मा इन पाठों को सीख लेती है तभी वह जन्म मरण के चक्र से मुक्त होती है। कभी आपने सोचा है कि कुछ बच्चे जन्म से ही विशेष प्रतिभा लेकर आते हैं। कोई संगीत में निपुण, कोई गणित में अद्भुत, कोई शास्त्रों में गहरी रुचि रखने वाला। यह केवल वर्तमान जन्म की देन नहीं है बल्कि पिछले जन्मों की साधना का परिणाम है।
गरुड़ पुराण कहता है कि आत्मा अपने साथ अपने कर्मों और संस्कारों की छाप लेकर आती है। वे संस्कार ही जन्मजात प्रतिभा, प्रवृत्ति और स्वभाव बनकर प्रकट होते हैं। इसी प्रकार कुछ लोग जन्म से ही कठिनाइयों में फंसे होते हैं। कोई जन्मजात रोग लेकर आता है, कोई निर्धनता में जन्म लेता है, कोई अपमान सहने को अभिशप्त होता है। यह सब उसके पिछले जन्मों के कर्मों की छाया है। आत्मा उस जन्म में वह अनुभव करने आई है जो उसने अधूरा छोड़ा था। यही कारण है कि शास्त्र कहते हैं, जीवन में आने वाली हर परिस्थिति आत्मा की शिक्षा है। कभी कभी आत्मा को पिछले जन्म के अत्यधिक पुण्य के कारण उच्च लोकों में भेजा जाता है, लेकिन जब पुण्य क्षीण हो जाते हैं तो वह पुनः धरती पर लौटती है। वहीं यदि आत्मा पाप से ग्रस्त होती है तो उसे नीच योनियों में भेजा जाता है ताकि वह स्वयं अनुभव करके सुधर सके। इस प्रकार पुण्य और पाप दोनों ही आत्मा को बार बार जन्म मरण के चक्र में घुमाते रहते हैं। इस सत्य को जानकर संत और ज्ञानी पुरुष हमेशा एक ही लक्ष्य बताते हैं, मोक्ष। क्योंकि जब तक आत्मा कर्मों के चक्र में बंधी है तब तक उसे बार बार जन्म लेना पड़ेगा। केवल जब आत्मा समस्त कर्मों से ऊपर उठ जाती है, जब वह ईश्वर में लीन हो जाती है, तभी वह इस चक्र से मुक्त होती है। यही कारण है कि शास्त्रों में बार बार भक्ति, साधना और आत्मज्ञान पर बल दिया गया है, क्योंकि केवल यही मार्ग आत्मा को कर्म के बंधन से मुक्त कर सकता है। यदि आत्मा केवल अच्छे कर्म ही करती रहे तो भी उसे पुनर्जन्म लेना पड़ेगा, क्योंकि अच्छे कर्म भी बंधन बनाते हैं। मुक्ति तभी संभव है जब आत्मा कर्मों के फल की इच्छा छोड़कर निस्वार्थ भाव से जीवन जीती है। मोक्ष की यही अवधारणा आत्मा की सबसे ऊंची मंजिल मानी गई है, क्योंकि जब तक आत्मा कर्मों के बंधन में है तब तक उसे चाहे स्वर्ग ही क्यों न मिले, उसे वापस लौटना पड़ता है। गरुड़ पुराण कहता है कि स्वर्ग भी स्थायी नहीं है। जब पुण्य क्षीण हो जाते हैं तो आत्मा पुनः जन्म लेने को विवश होती है। इसलिए आर्षियों और मुनियों ने कहा, स्वर्ग की कामना मत करो, मोक्ष की कामना करो, क्योंकि स्वर्ग केवल सुख देता है लेकिन मोक्ष शांति देता है। स्वर्ग में आत्मा को भोग मिलते हैं, लेकिन मोक्ष में आत्मा ईश्वर के साथ एकाकार हो जाती है। यही वास्तविक मुक्ति है, जहां न जन्म है, न मृत्यु, न सुख का लोभ, न दुख का भय, केवल अनंत शांति और आनंद। लेकिन मोक्ष तक पहुंचने के लिए आत्मा को अनेक जन्मों का सफर करना पड़ता है। हर जन्म आत्मा के लिए एक सीढ़ी है। यदि उसने इस जन्म में धर्म और सत्य का पालन किया है तो वह सीढ़ी उसे ऊपर उठाती है। यदि उसने अधर्म और पाप किया है तो वह सीढ़ी उसे नीचे गिरा देती है। इस प्रकार आत्मा धीरे धीरे सीखते हुए आगे बढ़ती है। कभी यह प्रश्न उठता है कि यदि मोक्ष इतनी कठिन मंजिल है तो क्या सभी आत्माएं इसे प्राप्त कर सकती हैं? शास्त्र कहते हैं, हां, हर आत्मा में क्षमता है। फर्क केवल इतना है कि कुछ आत्माएं जल्दी सीख लेती हैं और कुछ आत्माएं बार बार भूल करती हैं। लेकिन अंततः हर आत्मा एक दिन मोक्ष की ओर बढ़ती है, क्योंकि यही उसकी अंतिम मंजिल है। गरुड़ पुराण में स्पष्ट कहा गया है कि मानव जन्म ही मोक्ष का द्वार है। अन्य योनि में आत्मा केवल भोगती है, कभी सुख कभी दुख, लेकिन मनुष्य को सोचने, चुनने और बदलने की शक्ति दी गई है। यही शक्ति उसे विशेष बनाती है। यदि मनुष्य इस शक्ति का उपयोग केवल भोग के लिए करे तो वह अवसर खो देता है, लेकिन यदि वही शक्ति साधना और आत्मज्ञान में लगाई जाए तो आत्मा मोक्ष की ओर अग्रसर हो सकती है। एक कथा आती है एक धनी व्यापारी की, जिसने जीवन भर धर्म का पालन किया, दान दिया और मंदिर बनाए। मृत्यु के बाद उसे स्वर्ग मिला। वहां उसने अपार सुख भोगे, लेकिन जब उसके पुण्य समाप्त हुए तो उसे पुनः जन्म लेना पड़ा। अगले जन्म में वह फिर से व्यापारी बना और उसके भीतर जन्मजात धर्मनिष्ठा थी। इस बार उसने और गहरी साधना की और अंततः वह मोक्ष की ओर बढ़ा। यह कथा बताती है कि पुण्य आत्मा को ऊपर ले जाते हैं, लेकिन अंतिम मुक्ति तभी मिलती है जब आत्मा ईश्वर में लीन हो जाती है। इसके विपरीत एक कथा मिलती है एक राजा की, जिसने धर्म की अनदेखी की और विलासिता में जीवन बिताया। मृत्यु के बाद उसे नरक के भयंकर दुख झेलने पड़े। जब उसका पाप भोग लिया गया तो उसे पशु योनि में भेजा गया।
कई जन्मों तक पीड़ा सहने के बाद उसकी आत्मा धीरे धीरे सुधरी। अंततः उसे फिर से मनुष्य जन्म मिला और वह धर्म के मार्ग पर चला। यह कथा बताती है कि चाहे आत्मा कितनी भी नीचे क्यों न गिर जाए, उसके लिए मोक्ष का मार्ग कभी बंद नहीं होता। भगवद गीता में श्री कृष्ण ने कहा है, बहुनाम जन्म नामन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते। अर्थात अनेक जन्मों के बाद जब आत्मा ज्ञानवान हो जाती है, तब वह ईश्वर की शरण में आती है। यह शरण ही मोक्ष का मार्ग है, क्योंकि जब आत्मा ईश्वर को ही अपना सब कुछ मान लेती है, तब वह जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो जाती है। इसीलिए शास्त्र कहते हैं कि मनुष्य को हर जन्म में केवल एक ही लक्ष्य रखना चाहिए, ईश्वर की ओर बढ़ना। चाहे वह कर्म से हो, भक्ति से हो, ज्ञान से हो या सेवा से हो, हर मार्ग अंततः ईश्वर की ओर ही जाता है। और जब आत्मा ईश्वर में स्थिर हो जाती है, तब उसे फिर से जन्म नहीं लेना पड़ता। कभी आपने देखा होगा कि कुछ लोग जन्म से ही विरक्ति लेकर आते हैं। उन्हें न धन की चाह होती है, न भोग की। उनका मन केवल ईश्वर और साधना में लगता है। यह उनके पिछले जन्मों की साधना का परिणाम है। ऐसे लोग जल्दी मोक्ष की ओर बढ़ जाते हैं। वहीं कुछ लोग कितनी भी शिक्षा और अवसर मिलने पर भी अधर्म में पड़ जाते हैं। इसका कारण उनके पिछले जन्मों का बोझ है, लेकिन अंततः समय आने पर वे भी सुधरते हैं। गरुड़ पुराण यह भी बताता है कि आत्मा को अगले जन्म में वही अवसर दिए जाते हैं जिनकी उसे आवश्यकता होती है। यदि उसे त्याग सीखना है तो उसे ऐसा जीवन मिलता है जहां वह त्याग कर सके। यदि उसे धैर्य सीखना है तो उसे ऐसे हालात मिलते हैं जो उसे बार बार धैर्य की परीक्षा में डालें। यदि उसे सेवा सीखनी है तो उसे ऐसा वातावरण मिलता है जहां वह दूसरों की मदद कर सके। इस प्रकार हर जन्म आत्मा के लिए एक पाठशाला है। यही कारण है कि ज्ञानी पुरुष जीवन को अवसर मानते हैं। वे जानते हैं कि हर जन्म आत्मा के लिए नया अध्याय है, और यदि इस अध्याय में आत्मा ने सही चुनाव किया तो वह अगला जन्म शुभ पाएगी। यदि गलत चुनाव किया तो वह नीचे गिर जाएगी। लेकिन चाहे जितना भी गिर जाए, आत्मा की यात्रा अंततः ईश्वर की ओर ही होती है। जीवन का यही रहस्य है कि आत्मा जहां भी जन्म लेती है, वहां उसे वही अवसर और परिस्थितियां मिलती हैं जिनकी उसे आवश्यकता होती है। यदि आत्मा ने अपने पूर्व जन्मों में करुणा और सेवा का बीज बोया है, तो उसे ऐसा जीवन मिलता है जहां वह और अधिक सेवा कर सके। यदि उसने अहंकार और पाप का बीज बोया है, तो उसे ऐसा जीवन मिलता है जहां वह अपमान और दुख का अनुभव करके सीख सके। इस प्रकार कर्म का नियम आत्मा को बार बार अनुभव कराता है, जब तक कि वह पूर्ण ज्ञान को प्राप्त न कर ले। गरुड़ पुराण में कहा गया है कि मृत्यु के बाद आत्मा तुरंत अगले जन्म में नहीं जाती। पहले वह अपने कर्मों का हिसाब यमलोक में देती है। वहां उसके पुण्य और पाप दोनों को तौला जाता है, और जब निर्णय हो जाता है कि आत्मा को आगे क्या भोगना है, तब उसे अगले जन्म के लिए भेजा जाता है। यदि उसके पुण्य प्रबल हों तो वह उच्च योनि में जाती है। यदि पाप अधिक हों तो वह नीच योनि में जाती है, और यदि दोनों बराबर हों तो उसे मनुष्य जन्म मिलता है, ताकि वह फिर से अपने कर्मों का संतुलन बना सके। मनुष्य जन्म को इसलिए सर्वोच्च कहा गया है क्योंकि यही वह स्थान है जहां आत्मा को चुनाव का अवसर मिलता है। पशु पक्षी अपने स्वभाव से बंधे होते हैं, देवता केवल पुण्य का भोग करते हैं, लेकिन मनुष्य अपने जीवन को जैसा चाहे वैसा बना सकता है। यही कारण है कि शास्त्रों में कहा गया है, मानव जन्म दुर्लभ है, क्योंकि यह जन्म आत्मा को मोक्ष का द्वार खोलने का अवसर देता है। सोचिए, यदि आप इस जन्म में केवल भोग विलास में डूब गए, तो अगले जन्म में आत्मा फिर से उसी चक्र में फंस जाएगी। लेकिन यदि आपने इस जन्म में धर्म, भक्ति और आत्मज्ञान का मार्ग अपनाया, तो आत्मा धीरे धीरे जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाएगी। यही कारण है कि संत और शास्त्र हमें बार बार चेतावनी देते हैं कि जीवन को व्यर्थ मत गंवाओ। भगवद गीता में श्री कृष्ण ने स्पष्ट कहा है, कर्मणैव हि संसिद्धिमा स्थिता जनकादयः। अर्थात राजा जनक जैसे महापुरुष भी कर्म के द्वारा सिद्धि को प्राप्त हुए। इसका अर्थ है कि केवल भाग्य या प्रार्थना से नहीं, बल्कि कर्म के द्वारा ही आत्मा आगे बढ़ती है। प्रार्थना और भक्ति आत्मा को सही दिशा देते हैं, लेकिन अंतिम निर्णय कर्म ही करता है।
एक कथा आती है एक साधक की, जिसने कई जन्मों तक तपस्या की, लेकिन हर बार किसी न किसी मोह में फंसकर अधूरा रह गया। अंततः जब वह जन्म जन्मांतर के अनुभवों से सीख चुका, तब उसने पूर्ण विरक्ति धारण की और ईश्वर में लीन हो गया। उसी क्षण उसका चक्र समाप्त हो गया और आत्मा मोक्ष को प्राप्त हुई। यह कथा बताती है कि चाहे आत्मा कितनी भी भटके, अंततः उसका मार्ग मोक्ष की ओर ही है। गरुड़ पुराण कहता है कि जो आत्मा केवल पुण्य और पाप के चक्र में उलझी रहती है, वह जन्म मरण के चक्र से बाहर नहीं निकल सकती। केवल वही आत्मा मुक्त होती है जिसने कर्मों के बंधन से परे जाकर निस्वार्थ भाव से जीवन जिया है, जो यह समझ लेती है कि मैं करता नहीं हूं, सब कुछ ईश्वर की इच्छा से होता है। यही भाव आत्मा को ईश्वर में लीन कर देता है और वही मोक्ष है। इसलिए जीवन का सबसे बड़ा लक्ष्य केवल अगला जन्म शुभ पाना नहीं होना चाहिए, बल्कि जन्म मरण के चक्र से मुक्ति पाना होना चाहिए। यदि हम केवल अच्छे कर्मों की इच्छा करेंगे तो हमें स्वर्ग और उच्च जन्म मिलेंगे, लेकिन हमें लौटना पड़ेगा। लेकिन यदि हम निस्वार्थ होकर ईश्वर में समर्पित हो जाएंगे तो हमें जन्म ही नहीं लेना पड़ेगा। यही शाश्वत मुक्ति है। सोचिए, जब आत्मा मृत्यु के बाद शरीर छोड़ती है तो वह अकेली खड़ी होती है। उस समय न धन काम आता है, न परिवार, न मित्र। केवल कर्म उसके साथ होते हैं। वे ही उसके लिए मार्गदर्शक बनते हैं। यदि कर्म शुभ हों तो आत्मा को प्रकाश दिखता है। यदि कर्म पापमय हों तो आत्मा अंधकार में भटकती है। यही कारण है कि शास्त्र हमें बार बार कहते हैं, अपने कर्मों को ही अपना मित्र बनाओ, क्योंकि मृत्यु के बाद वही तुम्हारा साथ देंगे। अंततः यही निष्कर्ष निकलता है कि जैसा कर्म वैसा जन्म। यदि आप चाहते हैं कि आपका अगला जन्म शुभ और प्रकाशमय हो, तो आज ही अपने कर्मों को शुभ बना लीजिए। यदि आप चाहते हैं कि आपको बार बार जन्म मरण के चक्र में न भटकना पड़े, तो आज ही निस्वार्थ भाव से ईश्वर की शरण में आ जाइए। जीवन का हर क्षण एक अवसर है। यह अवसर हाथ से निकल जाए तो आत्मा को फिर से असंख्य योनियों में भटकना पड़ सकता है। लेकिन यदि आपने इस अवसर का सही उपयोग किया तो आत्मा मुक्त हो सकती है। यही गरुड़ पुराण का चौंकाने वाला सत्य है। आपके कर्म ही आपका अगला जन्म तय करते हैं। तो प्रश्न यह है कि आप किस प्रकार का जन्म चाहते हैं? दुख और मोह से भरा हुआ या शांति और मुक्ति से भरा हुआ? चुनाव आपके हाथ में है, क्योंकि अंततः ईश्वर का न्याय अटल है। जैसा कर्म वैसा जन्म। तो मित्रों, यही है गरुड़ पुराण का वह शाश्वत सत्य। आपका अगला जन्म आपके ही कर्मों से तय होता है। इस सत्य को जानकर अब चुनाव आपके हाथ में है। आप चाहें तो इस जीवन को केवल भोग और मोह में घंवा सकते हैं, और चाहें तो इसे अपने अगले जन्म को प्रकाशमय बनाने का अवसर बना सकते हैं। आपसे एक प्रश्न है, क्या आपको लगता है कि आपके जीवन में अभी जो सुख और दुख मिल रहे हैं, वे आपके पिछले जन्म के कर्मों का परिणाम हैं? अपनी राय और अनुभव हमें नीचे कमेंट में जरूर लिखें, क्योंकि आपके शब्द ही इस चर्चा को और गहरा बना देंगे। और यदि आप चाहते हैं कि ऐसे ही छिपे हुए आत्म रहस्यों और गरुड़ पुराण के दिव्य सत्य आप तक लगातार पहुंचते रहें, तो अभी चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। इस ज्ञान को दूसरों तक पहुंचाने के लिए इस वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें। याद रखिए, जैसा कर्म वैसा जन्म। आपके कर्म ही आपकी आत्मा का भविष्य लिख रहे हैं। इसलिए आज ही अपने कर्मों को शुभ बना लीजिए।